जय हिंद मित्रों। मैं विवेकानंद उपाध्याय और आज एक बार फिर मैं प्रीमियर क्लास करूंगा जो कि 8 बजे रात की रहेगी। तो आप सभी लोग उसमें जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। तो ये सभी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। तो अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। और ऑप्शन हमारा सिकंदर, अरब, ग्रीक, ईरानी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। तो मित्रों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिकंदर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है सिकंदर। और इसके बारे में कुछ व्याख्या कर लें तो सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वास्तविक नाम जो असली नाम था इसे हम कह सकते हैं अलेक्जेंडर तृतीय था। और अगला पॉइंट है, भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता था। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार सभ्यता की जानकारी हुई, जिसकी परिणति सिकंदर में आक्रमण हुई। और भारत पर सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था वो दूसरा विदेशी व पहला यूरोपीय आक्रमण था। इसीलिए एक जो हमारा ए ऑप्शन है सिकंदर, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला देख लेते हैं, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26, 27, 28, 29। तो ये जो प्रश्न है ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जो इसका राइट आंसर है 28। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था। तो सी है जो 28 राज्यों में विभाजित था। अगर इसमें व्याख्या की बात करें तो सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व पर। और इस समय भारत के पश्चिमोत्तर की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी। और मित्रों, अगला प्रश्न इसी के साथ देख लेते हैं और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आइए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है। बीसी का जो सही संक्षेप है, ऑप्शन है आपके सामने, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट, या बिफोर क्राइस्ट, या बिफोर सेंचुरी। ये फुल फॉर्म से संबंधित है तो इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। तो बिफोर क्राइस्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है सी, मतलब तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बीसी का संक्षेप होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका उल्लेख है कि जूलियन और ग्रोगरियन कैलेंडर के अनुसार यीशु की जो अनुमति जन्म से पहले डेटिंग युवा में इस्तेमाल किया गया है। और इसका जो राइट आंसर है वो सी है। अगला देख लेते हैं, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 47 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व, या 57 ईसा पूर्व। तो मित्रों, जो इसका राइट आंसर है वो होता है हमारा डी, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। अगला देख लेते हैं मित्रों। और अगला है हमारे क्वेश्चन की, आइए देखते हैं शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। और जो ये सभी आपको फोटोज दिख रहे हैं इन सभी का आंसर आपको कमेंट में अनिवार्य है। और इस प्रीमियर क्लास में भी आप सभी का स्वागत है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। तो आप प्रश्न क्या, हमारा शक संवत की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी। तो अभी हमने देखा कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो डी जो है 57 ईसा पूर्व में। और उसके बाद शक संवत आता है, इसकी शुरुआत हुई थी ए 78 ईसा पूर्व में। उसके बाद दूसरा देख लें, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो गुप्त संवत की जो शुरुआत हुई थी बी हुई थी 320 ईस्वी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी 320 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं मित्रों, अगला क्या है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ह्यूनिक तंत्र भारत कब आया था। 380 से 413 ईस्वी पूर्व तक। और अगला ऑप्शन है 413 से 418 तक, या 629 से 445 ईस्वी पूर्व तक, और 712 से 713 ईस्वी पूर्व तक। जो मित्रों, हमारा जो राइट आंसर हो जाता है होता है 629 से 645 ईस्वी पूर्व तक आया था। अगला देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना कब की थी। इंपॉर्टेंट है कि गुलाम वंश की जो स्थापना की थी उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो कब की थी, 1775, 1278, 1280 या 1206। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 1206 में जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देख लेते हैं हम। और ये मैं आपको बता दूं कि यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। जो सल्तनत है दिल्ली का वो पहला सुल्तान यही था। कौन था पहला सुल्तान, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। अगला देख लेते हैं मित्रों इसी के साथ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेड़ों ने किस युद्ध में पुर्तगाली को हराया था। प्रश्न क्या है हमारा, 1600 ईस्वी में अंग्रेज
प्रश्न हमारा है 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? सूरत के युद्ध में, अगला केरल के युद्ध में, या अहमदाबाद या मल्लका? जो राइट आंसर होता है सूरत के युद्ध में। तो ये व्याख्या है, एक बार वीडियो को पास करके इस व्याख्या को आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है जो कि मैंने बनाया है। तो एक बार देख लें और इसकी PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगला देख लेते हैं, जोधपुर की स्थापना एक डाडा राजपूत ने की थी, जो कि 1459 में की थी। किस राजपूत ने की थी? तो राणा राव जोधा ने की थी। अगला देख लेते हैं मित्रों, और इस पर कुछ व्याख्या की बात करें तो ये जोधपुर ज़िला है और हिस्ट्री ऑफ हिंदी में, और जोधपुर ज़िला के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें तो जोधपुर ज़िला की जो स्थापना है ये हुई थी, जो एक राजपूत राजा राव जोधा जो कि 1438 से 89 ईस्वी ने 1459 की भूतपूर्व जोधपुर की रियासत की राजधानी थी। तो मंदौर जो है वो इसे हटाकर नई राजधानी बनाई गई थी, और नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिंडिया टुक पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया गया था जो आज भी जोधपुर के किले के नाम से प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आप उस दुर्ग का जो है फोटो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। मौर्य प्रशासक के रूप दर्शक कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन है हमारा, मंच प्रबंधक, स्वर्ण चांदी तथा तांबे का परीक्षण, सिक्कों का परीक्षण और गणिकाओं का अध्ययन। तो उत्तर हमारा जो राइट आंसर होता है सी होता है सिक्कों का परीक्षण। मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष था, कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है डी है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, जो कि पौताध्यक्ष जो है वो मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में और माप और तौल का जो अध्यक्ष होता था कौन होता था? तो पौताध्यक्ष होता था। और अगला देख लेते हैं मित्रों, 23वां जो है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन को अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और इसी के साथ अगला देख लेते हैं, क्या अगला हमारा प्रश्न। और अगला प्रश्न मित्रों हमारा, इंडिया जो इंडिका को लिखा था किसने? सेल्यूकस ने, मेगास्थनीज ने, कालिदास ने, तो प्लिनी? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होता है मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा था। अगला देख लेते हैं, भारत में अशोक का शासन काल था? तो ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है वो होता है ए 273 से 232 ईसा पूर्व तक। अगला देख लेते हैं मित्रों, निम्न से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित नहीं है? तो मित्रों जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी हमारा है, ऑप्शन सी है मित्रों तोल का पिपियम जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। और 27वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका जो राइट आंसर है बी है, बिम का कैडफेसिस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इस प्रीमियर क्लास को आप जितना शेयर कर पाएँ शेयर करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।